प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा 2021 के कक्षा 8 के विषय हिंदी में कैसे प्रश्नों को हल करना है। आप सभी उसको पूरा कर लिए होंगे, लेकिन अब ध्यान दें कि गणित के प्रश्नों को लिखते हुए थोड़ा अभ्यास भी करना चाहिए ताकि उसे अच्छी तरह से समझ में आए। आज हम हिंदी के ही सेट 1 जो कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा निर्गत किया गया है 2021 के ब्लूप्रिंट के रूप में, और इसी तरह का प्रश्न पत्र इस साल भी तैयार होगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझें। इसमें भी 20 प्रश्न रहता है। कुल पूर्णांक आप देख रहे हैं 50 नंबर है और प्रत्येक प्रश्न की अधिमानना 2.5 है। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक गद्यांक से दिया हुआ है। इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 1, 2 और 3 के उत्तर देना है। तो देखिए, इस कहानी को या इस गद्यांक को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। आप लोग दशरथ माझी का कहानी सुने होंगे। इसका एक फिल्म भी बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, जिसको देख के आप इसका आनंद ले सकते हैं और दशरथ माझी के पूरे ज़िंदगी का कहानी के बारे में जान सकते हैं। उसी का एक छोटा सा भाग यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वो क्या करते थे, मैंने एक पहाड़ को हथौड़ों से ठोक ठोक के पत्थर को तोड़ते थे और इस तरह से उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव तक के लिए एक रास्ता बनवाए थे, जबकि उस रास्ते से किसी भी तरह का गाड़ी या वाहन या जाने का कोई साधन नहीं था। तो गाड़ी और वाहन चलने लायक रास्ता बनाने के लिए दशरथ माझी ने ये ठान लिए थे और उन्होंने ये काम करके भी दिखाए थे। तो इसके लिए इनको लोग जाने समझे और इस तरह से इन्होंने अदम्य प्रयास के बलबूते पर अपना परिचय दिया और अपना नाम रोशन किया। तो उसी का एक घटना इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाला दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह वरन हंसी के एक पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी, जीवन संगिनी मतलब उसके पत्नी का नाम था, फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ ऐसे जगह पर वो रहते थे कि वो अपने पत्नी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके या दिखा नहीं पाए गरीबी के कारण, या रास्ता गांव से कोई रास्ता नहीं निकलता था, कोई साधन नहीं था, जिसके चलते वे डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते वे अपने पत्नी का सेवा यानी पत्नी का इलाज नहीं करवा पाए, जिसके चलते उनका देहांत हो गया था। लेकिन फिर भी धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। तो उन्होंने क्या किया, अथक प्रयास से एक गांव से दूसरे गांव के लिए उन्होंने रास्ता तैयार कर दिए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए और लोग किसी भी साधन के द्वारा, मैंने किसी भी वाहन के द्वारा आना जाना कर सके। इसी सुविधा के लिए उन्होंने एक पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बनवा दिए। तो देखिए, इसमें प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन थे। तो हम लोग दशरथ माझी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नायक थे दशरथ माझी। दशरथ माझी के जीवन साथी कौन थे, उनके पत्नी का नाम अभी हम लोग पढ़े फागुनी देवी, तो उनके पत्नी का नाम था फागुनी देवी, जो कि पहला विकल्प है। आप इसको फिर से देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में यहाँ दिया हुआ है फागुनी देवी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, फागुनी देवी। अब तीसरा प्रश्न क्या है, दशरथ माझी को मेहनत कितने साल बाद रंग लाई। उसकी मेहनत 22 साल के बाद रंग लाई। यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि उसकी मेहनत 22 साल बाद रंग लाई। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों प्रश्नों को हल कर लिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, एक पत्र लिखा हुआ है, इस पत्र को हम लोग भरेंगे, जगह जगह पर खाली स्थान दिया हुआ है, इसको पढ़कर हम लोग भरेंगे। देखिए, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए एक पत्र में छूटे हुए अंश को भरना है, जो प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। ये देखिए 4 नंबर है, तो इसमें क्या होगा, पूज्य पिताजी 4 नंबर में।
तो इसका विकल्प भी दिया है, इस विकल्प को भी आप देख सकते हैं और विकल्प के आधार पर भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं। जैसे पूज्य पिताजी था, तो पूज्य पिताजी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सादर प्रणाम, ये हो गया। अब दूसरा देखिए 5 नंबर में, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक 5 नंबर में क्या होगा, हार्दिक प्रसन्नता होगा, क्योंकि लड़का को पहला स्थान प्राप्त हुआ है वार्षिक परीक्षा में, इसलिए उनके पिताजी को क्या होगा, प्रसन्नता होगा, माने खुशी होगी। तो आपको हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा क्या होगा, प्यार भरा प्रणाम। छोटा भाई को प्रणाम नहीं करते हैं, मार्गदर्शन भी नहीं करते हैं, हार्दिक भी नहीं होगा, आशीर्वाद होगा। यहाँ देखिए चौथा विकल्प में दिया है, छोटा भाई को हम लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ आशीर्वाद होगा। यहाँ 6 नंबर में हम लोग क्या भरेंगे, आशीर्वाद भरेंगे, यानी 4 नंबर जो विकल्प है यही सही होगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को पूरा कर लिए। आपका आज्ञाकारी पुत्र के बाद क ख ग लिखा है, यहाँ अपना नाम लिखना होगा और जिस तारीख को हम लोग पत्र लिखेंगे उस तारीख को अंकित किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, इसमें भी एक गद्यांश, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 और 8 के उत्तर का सही विकल्प चुनकर भरना है। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को खुशी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज का खुशहाल करने के लिए भी सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए। और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। मतलब सभी लोगों के बीच एकता बना हुआ रहना चाहिए। अपने परिवार में, समाज में, देश में, जातियों में, सब में एकता की भावना होनी चाहिए, तभी हम खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिता सकते हैं, सब खुशहाल रह सकते हैं। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा या हरा भरा जो भी है भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो एकता के बल पर ही हम महान से महान कार्य को कर सकते हैं। और जैसे हमारा देश का आज़ादी भी हुआ था एकता के बल पर ही, इसलिए एकता में बहुत ताकत होता है, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछ रहा है, मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े। 8 नंबर में देखिए इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए। एकता का महत्व वाला है विभिन्नता, दूसरा एकता का महत्व, तीसरा है विभिन्नता में एकता, चौथा है विविधता। तो हम बोलेंगे विभिन्नता में एकता। विभिन्नता क्या है, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन विभिन्नता होते हुए भी हमें एकता बनाए रखना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका हम लोग अनुच्छेद लेखन में इसको लिखते हैं, तो ये इसका शीर्षक ज़्यादा उपयुक्त होगा। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन थे। तो ये जो बात है हम लोग इसको पढ़ेंगे, पुष्प की अभिलाषा या कविता जो भी किताब में दिया है इसको पढ़ेंगे, तभी हम लोग इस प्रश्न को सही उत्तर के रूप में अंकित कर पाएंगे। तो इस कविता में जो भी है पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जो लेखक थे उनका देन है। तो हमें ये पुस्तक की कविता है, पुस्तक में दिया हुआ है कक्षा 8 में, तो इसको हम लोग जान सकते हैं। छोटा जादूगर के चरित्र का मुख्य विशेषता क्या था। छोटा जादूगर एक कहानी है जिसमें एक 13-14 साल की छोटी लड़के के बारे में बताया गया है। छोटा जादूगर, इसमें वो लड़का क्या करता है, जादू दिखाता है और पैसा कमाता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसके माँ बहुत बीमार थे और पिता क्या थे, पिता देशभक्त थे और वे जेल चले गए थे। वो लड़का बहुत ही स्वाभिमान था, वो भीख मांग के पैसा नहीं कमा के, वो जादू दिखा के ही पैसा कमाता था। इसलिए हम कहेंगे ये उपरोक्त तो सभी विकल्प सही है। इस कहानी को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, जो कि हम संक्षिप्त रूप से इसके बारे में बताए। अब देखिए 11 नंबर में मित्रों के चुनाव के तरीके उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है। मित्र के चुनाव से उसके जीवन में सफलता होती है। अच्छे मित्र रहेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए हमें मित्र का चुनाव करते समय ये ध्यान देना चाहिए जो उसके जीवन को सफल बना सके। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, पथ पर चलने से पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए। सफलता की। क्यों, क्योंकि हमें ऐसे पथ पर चलना चाहिए जिस पथ पर चल के हम अपने आप को सफल बना सकें, ऐसे पथ को हमें चुनना चाहिए। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है,
पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। देखिए, पद्मा को अशोक से बदला लेने की अच्छा अवसर था, तभी अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। ये बात हम लोग जान सकते हैं क्योंकि पद्मा के सामने सम्राट अशोक क्या थे, नतमस्तक थे। वे इस वस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूँगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्तों पर वार नहीं करते हैं, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। तो हम इसका उत्तर क्या बोल सकते हैं, अशोक का हृदय बदल चुका था, वह युद्ध छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि इतने सारे सैनिकों को मरते देख, खून की नदियाँ बहते देख उनका हृदय बदल चुका था और उन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं और कभी युद्ध नहीं करूँगा। इसलिए वो पद्मा जो है उसको छोड़ दिया। अब देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर में क्या पूछ रहा है, डायन प्रथा किस बात का सूचक है। डायन प्रथा जो है एक सामाजिक कुप्रथा है। हम लोग इसको बोल सकते हैं समाज में एक कुप्रथा है, सामाजिक प्रगति कभी नहीं हो सकता है। 4 नंबर में 1 और 2 विकल्प जो दिया है, ऐसा जब 2 नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। अंधविश्वास, ये विश्वास की बात नहीं है, ये एक सामाजिक कुप्रथा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर में, वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया है। वीर जननी का पुरस्कार अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला है। तो देखिए यहाँ श्रीमती सुब्रमण्यम लिखा हुआ है, उनका पूरा नाम था श्रीमती टी सुब्रमण्यम। इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था क्योंकि उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय देकर ये पुरस्कार प्राप्त किए थे। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को, उचित मुहावरे भरना है। मिठाइयाँ देखकर राजेश के डैश भर आया, गले का हार, काफूर, मुंह में पानी, आँख का तारा। ये होगा मुंह में पानी, क्योंकि कोई खाने का चीज़ देखने से हमें मुंह में पानी भर आता है, इसलिए यह विकल्प ज़्यादा सही होगा। 16 का 3 नंबर। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को, घर का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। घर, नभ माने आकाश होता है, कमल माने एक फूल है, कमल का फूल, अनल आग होता है, और घर का मतलब होगा सदन, सदन ये सही उत्तर है। देखिए 18 नंबर प्रश्न को, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इति जोड़ आदि। तो देखिए यहाँ इति में हर्षिकार है और इति में दीर्घिकार है, लेकिन आदि है, ये आती है। देखिए यहाँ भी देखिए इति और आदि है, यहाँ भी देखिए इति और आदि है, तो कौन सा सही होगा। तो ये हम संधि विच्छेद जब करते हैं, इकार हर्षिकार और आकार मिलकर या होता है, या ये संधि विच्छेद करते समय हम लोग पढ़ते हैं हर्षिकार और आकार मिलकर या होता है। तो इति जोड़ आदि इत्यादि, तो ये वाला विकल्प, पहला वाला जो विकल्प है यह सही ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग 18 नंबर बना लिया। अब 19 नंबर देखते हैं, शुद्ध शब्द क्या है। धर्म, यहाँ धर्म धम्र और यहाँ पर है धर्म, तो ये होगा शुद्ध शब्द धर्म होता है। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। तुम क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम होता है। क्रिया क्या है, जो कार्य करता है, और विशेषण जो विशेषता बताता है। तो यहाँ तो कोई तुम तो विशेषता नहीं बताता है, जैसे सुंदर होता, लाल होता, पीला होता, ऐसे शब्दों को हम लोग विशेषण बोलते हैं। किसी का नाम होता तो संज्ञा बोलते, कोई काम कर जाते हैं जैसे क्रिया हुआ, तो तुम यहाँ पर हो जाएगा सर्वनाम। किसी के बदले जब हम लोग कोई शब्द जब किसी संज्ञा के बदले में लिया जाता है तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं, तो यहाँ तुम हो जाएगा सर्वनाम। तो इस तरह से हम लोग पूरे 20 प्रश्नों को हल कर लिए। तो बच्चों इस पर ध्यान दें, और इसी तरह का प्रश्न और भी आपको क्वेश्चन सेट में मिल जाएगा, जो कि अगला साल का जो क्वेश्चन सेट आया हुआ था 2020 का, 2019 का, उसको भी हल कर लें। कुछ और भी मॉडल सेट आपको दिया जाएगा, उससे भी हल कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे आप बोर्ड परीक्षा में हल करेंगे। तो आप इसे तैयार करते रहिए। फिर हम मिलते हैं अगला विषय के साथ, अगला वीडियो के साथ। तब तक आप इसको तैयार रखें, खुश रहें। धन्यवाद।